आज हम पार्श्वी जड़ों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मुख्य प्राथमिक जड़ से पार्श्व की ओर जड़ों का विकास होता है, तो ये जड़ कहाँ से उत्पन्न होती हैं? पार्श्वी जड़ों की उत्पत्ति मुख्यतः प्राथमिक जड़ के प्रारंभ से होती है। अतः इनका निर्माण अंतर्जात एंडोजीनस प्रकार का कहा जा सकता है। विभिन्न संवहनी पौधों में पार्श्वी जड़ों की उत्पत्ति का स्थान अलग अलग हो सकता है। कुछ जलीय पौधों जैसे जलकुंभी में पार्श्वी जड़ों का विकास जड़ के अग्रस्त सिरे के पास से होता है, परंतु अधिकांश आवृतबीजी एवं अनावृत बीजी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पौधों में लेटरल रूट्स की उत्पत्ति अग्रस्त सिरे से थोड़ी दूर पर होती है, क्योंकि पार्श्वी जड़ों का विकास सामान्यतः अग्रस्त विभज्योतक ऊतक से थोड़ी दूरी पर होता है। अतः कहा जा सकता है इनके निर्माण के समय स्थायी ऊतक अर्थात परिरंभ की कुछ कोशिकाएं रूपांतरित होकर विभज्योत की प्रवृत्ति ग्रहण कर लेती हैं, मेरिस्टेमेटिक नेचर ग्रहण कर लेती हैं। विभिन्न प्रकार की रंभी स्थिति स्टीलर पोजीशन जैसे द्विआदि दारुक, त्रिआदि दारुक, चतुरादि दारुक या बहुआदि दारुक आर्च जिसको कहेंगे के अनुसार मूल की उत्पत्ति के आद्यक परिरंभ के भिन्न भिन्न स्थलों पर बनते हैं। द्विआदि दारु मूल में जाइलम व फ्लोएम के बीच त्रि, चतुर एवं पंच आदि दारुक मूल में प्रोटोजाइलम के सम्मुख तथा बही आदि दारुक मूल में फ्लोएम के सम्मुख परिरंभ से आद्यतकों का निर्माण, आद्यतकों मतलब इनिशियल्स का निर्माण होता है। पार्श्वी जड़ों के विकास के समय इनका निर्माण करने वाली परिरंभ कोशिकाएं विभज्योतकी यानी कि मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं तथा विभाजन होकर एक अतिवृद्धि या उभार के रूप में बाहर की ओर वृद्धि करने लगती हैं। इस उभार को पार्श्वीय मूल प्रारंभिका लेटरल रूट इनिशियल भी कहा जाता है। इस समय अंतस्थ त्वचा की कोशिकाएं या तो नष्ट हो जाती हैं, अंतस्थ त्वचा नहीं एंडोडर्मिस, अथवा कुछ समय तक उभार के साथ साथ ही बाहर की ओर वृद्धि करती हैं। धीरे धीरे उभार की आकृति में कुछ और बढ़ोतरी होती है तथा यह वलकुट की कोशिकाओं को नष्ट करता हुआ बाहर की ओर बढ़ने लगता है। इस बीच वृद्धिशील पार्श्वी जड़ में मूल गोप तथा प्राक विभज्योतकी कोशिकाएं प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल्स भी बनने लगती हैं। पार्श्वी जड़ों का संवहन तंत्र भी धीरे धीरे विकसित हो जाता है तथा आगे चलकर परिरंभ के द्वारा मुख्य जड़ के संवहन तंत्र से जुड़ जाता है। पार्श्वी जड़ों में अधिक वृद्धि होती है तथा यह मुख्य जड़ की बाह्य त्वचा को भेद कर मृदा के संपर्क में आ जाती है तथा पौधों के लिए जल एवं खनिज के अवशोषण में सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करती है। तो जड़ से निकलने वाली पार्श्वी जड़ें यानी लेटरल रूट्स मुख्यतः द्विबीजपत्री का लक्षण है, क्योंकि मूसला मूल तंत्र केवल द्विबीजपत्री पादपों में ही पाया जाता है और वहीं पर पार्श्व की जड़ें विकसित होती हैं। तो ये उनके अंदर हम देखते हैं और जड़ मुख्यतः बाहर की सतह से ना होकर के परिरंभ यानी अंदर की सतह, इसीलिए हम कहते हैं अंतर्जात एंडोजीनसली रूट्स का निर्माण होता है। तो ये है द्विबीजपत्री जड़ों का एक प्रमुख लक्षण। जबकि एक बीजपत्री पादपों के अंदर अपस्थानिक या झकड़ाझड़ एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं, जहाँ पर जड़ का शाखन नहीं पाया जाता, नहीं देखा जाता है, तो एक झुंड के रूप में, गुच्छे के रूप में पाई जाती है। यहाँ जड़ में पार्श्वी अवस्था नहीं होती, अर्थात पार्श्वी जड़ों के लिए कहाँ से उत्पत्ति है इसका प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये हमने आज पढ़ा था पार्श्वी जड़ों की उत्पत्ति कैसे होती है।